संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने अलौकिक चमत्कार जो हमारे साथ गुरु जी करते हैं, उनका बखान हमें करना ही चाहिए, ताकि नई जुड़ी संगत को पता लगे हमारे भोले बाबा महाशिव जो बहुत ही भोले हैं, सच में बहुत भोले हैं। और जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते हैं। इतने प्यारे, इतने न्यारे भोले बाबा हैं हमारे कि सबकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। गुरुपा हमारे बुरे कर्म जो हमने पाप किए हैं वो कटवाने में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। बस गुरुपा हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ना। गुरुपा को हमेशा यही कहना है कि गुरुपा हमें भव सागर से पार लगाओ, मोक्ष का रास्ता दिखाओ। हमेशा गुरुपा से गुरुपा को ही मांगो, और चीज़ों को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे घर अमृत वर्षा होगी, तेरे घर शहद वर्षा होगी। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमेशा अंग संग सहाई रहने का, महसूस करवाने का शुक्राना कि गुरुपा हमेशा मेरे आसपास हैं, उसका शुक्राना। गुरुपा ने अमृत वर्षा, शहद वर्षा होने का कहा है। गुरुपा मैं वेट कर रही हैं गुरुपा, बहुत ब्लेस हो जाऊंगी गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही देते रहना गुरुपा। मैं वेट कर रही हूँ गुरुपा, कब अमृत वर्षा होएगी, कब शहद वर्षा होएगी गुरुपा। बस हमेशा अपनी रजा में राजी रखना गुरुपा। अपने नाम सिमरन भक्ति की दात बख्शना मेरे गुरु महाराज। हमेशा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु महाराज। अपनी रजा में राजी रखना, अपने नाम की दात बख्शना मेरे गुरुपा, अपने नाम की दात बख्शना। गुरुजी कहते हैं मेरे से बातें करो, गुरुजी के साथ बातें करो। गुरुजी स्वरूप, गुरुजी का जो स्वरूप है एक पिक्चर नहीं है, उसमें गुरुजी महाराज साक्षात हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस भी बहुत बार किया है। साक्षात गुरुजी ने दर्शन भी दिए हैं, जरूर देते हैं दर्शन। कल ही मुझे, आज मैंने एक सत्संग सुना, सत्संग से मेरे को गुरुपा ने एहसास करवाया। कल मैं किसी के घर सत्संग पे जाना था, सैटरडे, आज संडे है। मैं संडे 2+25 डेट है, 2+5 7 के नंबर की ब्लेसिंग भी आज बनती है। और गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स भी बहुत दी हैं आज। और आज संडे है, कल सैटरडे का मैं बता रही हूँ। कल सैटरडे को मैंने पहले गुरुपा के लुधियाना आश्रम में जानने का भी इच्छा थी कि वहाँ जाना है, और किसी के घर का सत्संग भी था, और हमारे जैन समाज में जो पाठ चल रहे हैं उसमें पाठ भी था। 3 जगह जाने का था, पर बहुत कन्फ्यूज़न थी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। गुरुपा से बार बार पूछ रही थी, गुरुपा बताओ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। और टाइमिंग ऑलमोस्ट तीनों के सेम ही थे, आगे पीछे बस ऐसे ही थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुपा ने जब आश्रम जाने का टाइम आया तो बारिश आ गई। तो मैंने कहा गुरुपा आपने नहीं जाने देना था, इसलिए बारिश आ गई। तो ठीक है, नहीं जाते हैं। बैठ गई मैं, पर बहुत कन्फ्यूज़न थी।
जिनके यहाँ सत्संग पे जाना था वहाँ पे भी मैंने फ़ोन करके जिनके साथ जाना था उनसे पूछा तो किसी ने हाँ नहीं करी। तो मैं कहा गुरुपा तुसी आपका भेजने का मन नहीं है तो ठीक है फिर ना सही। फिर यहाँ पे पाठ का टाइम हुआ तब मैं तैयार हो गई। मैंने कहा गुरुपा चलो वहाँ पे नहीं जाना तो मैं यहाँ पे पाठ है पास में ही है, पास से वहाँ चली जाती हूँ। तैयार हुई संगत जी, आप विश्वास करोगे मैं तैयार होके जैसे ही बाहर गेट पे जाने लगी हूँ गेट पर, तभी इतनी तेज बारिश आ गई कि जैसे गुरुपा कह रहे हैं नहीं तूने नहीं जाना। फिर मैं आके बैठ गई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी महाराज आप आज आपकी इच्छा नहीं है कहीं पे भी लेके जाने की तो चलो ठीक है मैं नहीं जाती। मैं आके बैठ गई और संगत जी में सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। और जहाँ सत्संग पे जाना था गुरुजी महाराज के वो 6 बजे का टाइम था और 6 बजे से 5 मिनट पहले मुझे जिन्होंने मुझे सत्संग का इनविटेशन दिया था उन्हीं का ही फ़ोन आता है कि मैं जा रही हूँ मेरे साथ चलना है आपने। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा हाँ जी चलूँगी। तो मैंने बस अपने हस्बैंड से बस मैंने कहा उनसे पूछ के मैं आपको कॉल करती हूँ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने तो मना करना ही नहीं था। तो जाने को तैयार हो गई। मैंने कहा वो कहते कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा बस 5-7 मिनट लगेंगे आप आ जाओ। तो ठीक है। तो मैं तैयार हो गई और गुरुजी महाराज को कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने इंतज़ाम खुद नहीं करा हुआ था पर अब मेरे को नहीं बता रहे थे भाई परीक्षा जो लेनी थी गुरुजी महाराज ने। गुरुपा कोई बात नहीं ठीक है गुरुजी, परीक्षा भी लेते हैं, परीक्षा में पास भी करते हैं, जाने आने का इंतज़ाम भी खुद ही कर देते हैं। और गुरुपा मेरे को गाड़ी में लेके गए वहाँ पे सत्संग में बैठा है सत्संग सत्संग सुना, सत्संग अटेंड किया और ब्लेसिंग्स भी मिली वहाँ से और गाड़ी से ही गुरुपा ने घर पे भी छुड़वाया। और आज एक सत्संग से मुझे गुरुपा ने महसूस कराया कि मैंने तेरे को हरे चोले में दर्शन दिए। और संगत जी मैं गुरुपा 3-4 दिन पहले मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया है, बटरफ्लाई रूप में आए थे और सारा मतलब सारा दिन घर पे ही रहे। और बटरफ्लाई एक तो मतलब सारा दिन ही हमारे पौधों के पे बैठी रही, फिर रात को अंदर आ गई। अंदर वो खुद नहीं आए, मेरे हस्बैंड लेके आए अंदर कि गुरुजी महाराज को बाहर क्यों बिठाएं, अंदर लेके आते हैं। तो अंदर ले आए और गुरुपा ने सारे मतलब रूम में पूरा घूमे और फिर एक जगह पे जाके बैठ गए और वो सुबह 5 बजे तक मतलब अमृत वेले के बाद तक वहीं पे बैठे हुए थे। 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे तक बैठे हुए थे, उसके बाद नहीं। उसके बाद चले गए बाहर और बाहर उसी पेड़ पे जाके फिर बैठ गए। और जिस कलर में गुरुपा बटरफ्लाई रूप में आए थे मतलब पैरेट ग्रीन सा कलर था, उसी कलर के सूट में कल एक संगत आंटी थी जो मतलब मैंने ही उनको फ़ोन करके बताया था कि भी ऐसे-ऐसे सत्संग है वहाँ पे जहाँ जाना है, तो वो आई थी। सेम वही कलर का सूट पहना हुआ था और मेरे साथ वापस भी आई। तो आज गुरुपा ने मेरे को सत्संग के जरिए बताया कि मैंने ग्रीन कलर के चोले में ही तेरे को दर्शन दिए। फिर मैंने अपना माइंड लगाया कि अच्छा वो मेरे पास आए थे और बटरफ्लाई भी उसी कलर में आई थी, तो गुरुपा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं, साक्षात दर्शन दिए। और जिस स्वरूप में मेरे घर में गुरुपा का स्वरूप है, वही स्वरूप जहाँ पे मैं गई थी सत्संग में वही सेम स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं अनंत कोट अनंत कोट अनंत कोट शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुपा जैसे जैसे गुरुजी महाराज मेरे कहते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। गुरुपा गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है, मेरे गुरुजी महाराज आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुपा कहते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करना है, ना ही सोचना है। कोई अगर करता भी है तो अपने आप गुरुजी महाराज देख लेंगे, हमें कुछ नहीं कहना उसको, बस गुरुजी महाराज पे छोड़ दो। गुरुजी आप देखो, आपका काम है, आप जानो, जैसा आपने करना है आप देखो, बस हमें कुछ नहीं पता। तो गुरुजी अपने आप सब कुछ देख लेते हैं। आज मुझे मैसेज आया तेरे पति का मैंने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया।
मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा गुरु जी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज मेरे सामने ही स्वरूप पड़ा है, गुरु महाराज मेरे से हंस रहे हैं। कई बार मुझे लगता है गुरुपा की ना लेग्स भी हिल रही हैं, कभी हैंड हिलता नज़र आता है कि जैसे गुरुपा बातें भी कर रहे हैं और हाथ और गुरुपा के लेग्स भी हिल रही हैं। मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। पता नहीं मेरी इमेजिनेशन है या सच में हो रहा है, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं, अपने आप बता देंगे। गुरुपा शुक्राना शुक्राना ऐसा महसूस करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। प्राची जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, हमारा सत्संग हमेशा शेयर कर देती हैं, टाइम पे शेयर कर देती हैं। जब उनको 2-3 सत्संग भेजती हूँ फिर उनको एक मैसेज करती हूँ, साथ में वो शेयर कर देती हैं, तो उनका भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा ने कहा तेरे पति पे बहुत मतलब बड़ा कष्ट आया सी जो मैंने छोटे में टाल दिया। तो मैंने शुक्राना किया और मैंने अपने हस्बैंड को बाद में फ़ोन किया, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने आप ही बताया कि आज ऐसे-ऐसे हुआ शॉप पे, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जो जिनकी शॉप है, हम रेंट पे शॉप है, जिनकी शॉप है उनके साथ थोड़ी-सी मतलब हो गई थी कहा सुनी, और गुरुपा ने अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे हुआ तो भई अब सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा शुक्राना करो गुरुजी महाराज का, गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया है कि तेरे पति पे बड़ा कष्ट आया था, मैं छोटे में टाल दिया। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर पल आपको ना भी कहो, जिस बात का नहीं भी कहते गुरुपा वो भी सुनते हैं संगत जी। हमें गुरुपा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गुरुपा तो हमारे दिल की मन की सब जानते हैं। हम कहें ना हम अरदास करें, गुरुपा को तो अरदास करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा तो अपने बच्चों की अपने पास आके सुनते हैं और बहुत पास से सुनते हैं। मैं अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से की गहराइयों से शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड की कहते हैं तेरे हस्बैंड की हमेशा मैं रक्षा कर रहा हूँ, तेरा एक शुक्राना उसको हेल्थ ब्लेस हो जाती है तेरा। और कहते हैं मतलब हेल्थ भी ब्लेस करी है, कहते हैं एक शुक्राना कर दे। और मैं गुरुपा अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा मैं हाथ जोड़ मस्तक झुका के बारंबार आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं तेरा बच्चा बहुत भोला है, उसका बहुत ध्यान रखा कर, वो तो तेरे घर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर तक जाएगा, उसका भविष्य मैंने बहुत अच्छा लिखा है। तेरी जिंदगी इतनी नहीं थी, तेरे बच्चा बहुत भाग्यशाली है, उसकी वजह से ही ये तेरी जिंदगी है, तेरे बच्चे के लिए तेरी जिंदगी बख्शी है। संगत जी पता नहीं बहुत माड़े कोई कर्म करे होने हैं जो गुरुपा ने मतलब ऐसा मैसेज दिया कि मेरी तो लाइफ थी नहीं, गुरुपा ने मेरे को लाइफ बख्शी है और वो भी मेरे बच्चों के लिए। और गुरुपा मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राने मतलब और मैं शब्द भी नहीं है गुरुपा कि हमेशा हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा अगर हमें कुछ हो गया, पर गुरुपा ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ मतलब ध्यान रखते हो, इतना प्यार कर रहे हो अपने बच्चों को कि आपको पता है कि अगर बच्चे अगर इसको कुछ हो जाएगा तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा। और आपने उनके लिए मेरी लाइफ ब्लेस करी गुरुपा, बहुत 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 बड़ा सारा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कर गुरुजी रहे हैं पर हमारा नाम हो रहा है, कहते हैं गुरुपा कि तेरे ससुराल वालों को भी तेरे पास तेरे पास आ जाएंगे, तेरी लाइफ में बहुत चमत्कार होने वाले हैं गुरुपा, सब तुसी करन वाले हो गुरुपा, जो करना है तुसी, आपको जो अच्छा लगता है आप करना गुरुपा। और मैं हर चमत्कार के लिए तैयार बैठी हूँ गुरुपा, हमेशा ससुराल वालों को पास लाने के लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं गुरुपा, जिसने जो भी किया गुरुपा
मैंने सबको माफ़ कर दिया। गुरुपा हमेशा कहते हैं सबना ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਪਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत। संगत जी, जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं तो बस गुरु जी को कह दो कि गुरु जी आप संभालो, बस गुरु जी महाराज अपने आप सब संभाल लेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जो भी काम करो मेरा नाम लेके करो, मेरी प्रेजेंस हमेशा तुम्हें नजर आएगी। संगत जी, जब भी कोई काम करना है मंत्र जाप कर लो, पहले 7 बार मंत्र जाप करो, फिर अपना काम शुरू करो और हमेशा आपको उस काम में गुरुपा की हमेशा गुरुपा की प्रेजेंस नजर आएगी। बस गुरुपा पर अटूट विश्वास करो। गुरुपा ने सारे रिश्ते दूर कर दिए हैं जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होंगे, तभी गुरुपा ऐसा करते हैं। और गुरुपा मैं आपकी रजा में राजी हूँ, जो आपको ठीक लगता है हमारे लिए वही करना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जब नींबू की तरह निचोड़ते हैं ना तो गुरुपा सारी नेगेटिविटी जो होती है हमारे से दूर कर देते हैं और खूब नींबू की तरह निचोड़ते हैं, निचोड़ निचोड़ के बहुत गुरुपा जैसे हमें सोल हमारी प्योर कर देते हैं। तो गुरुपा उसका भी बहुत 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 शुक्राना। अगर नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुपा, परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में पास भी गुरुपा ही करते हैं। तो गुरुपा मैं उसका भी बहुत 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 शुक्राना कर रही हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आपने मुझे अपनी शरण में रखा है और हमेशा अपनी शरण में ही रखना। कभी हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, कभी हाथ मत छोड़ना। अगर हम मंदबुद्धि बच्चे हैं गुरुपा, आपके नालायक ना समझ बच्चे हैं गुरुपा, अगर हमसे कभी गलती हो जाए, हमने कभी दूर जाने की भी कोशिश करी तो गुरुपा कभी आप मत छोड़ना। हम तो नहीं समझते किसी बात को, पर गुरुपा आप तो हमारे गुरुपा हो, गुरु पिता हो। और पापा कभी अपने बच्चों को दूर नहीं करते, हमेशा प्यार से रखते हैं गुरुपा। बस यही प्यार हमेशा अपना बनाए रखना, कभी हाथ मत छोड़ना, कभी दूर मत भेजना गुरुपा। गुरुपा का मेरे को अभी मैसेज आया, तेरी ज़िंदगी में एक नया खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है और उसकी चाबी इस सत्संग में है पुत्र, ज़रूर सुन। आज तेरी बात का तुरंत रिजल्ट दूंगा, आज तेरी अरदास खाली नहीं जाएगी। गुरुपा मैं ज़रूर सत्संग सुनूंगी और साथ में गुरुपा ने इसके साथ मुझे 777 की भी ब्लेसिंग दी है। और एक और मैसेज दिया था, पुत्र मैंने तुझे चुना है, तुझे वो सौभाग्य मिलने जा रहा है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। इग्नोर ना कर पुत्र, सत्संग सुन। और सत्संग में गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बातें समझाई हैं। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में ये इन सत्संग में गुरुपा ने क्या बताया, क्या हुआ, वो मैं आगे सत्संग में नए सत्संग की तैयारी करूँगी। अब मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, खूब 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 सारा शुक्राना। जिन्होंने मेरा सत्संग प्राची जी शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, उनके परिवार को भी गुरुपा ब्लेस करना। और जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे, जो सुनेंगे, सबको खूब ब्लेस करना गुरुपा। जो संगत आपके साथ जुड़ी हुई है उनको भी खूब 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 ब्लेस करना, सर्बत दा भला करना गुरुपा। और जो नहीं जुड़ी है गुरुपा उन्हों का भी कल्याण करना, उन्होंने भी ब्लेस करना। अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी की, प्राची जी जय गुरु जी की, संगत जी जय गुरु जी की। मैं प्रयाग से गुरु जी की बेटी आज फिर शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना लेके हाजिर हूँ। जबकि अभी तक मेरे कोई भी शुक्राना सत्संग अपलोड नहीं हुए हैं,
लेकिन फिर भी गुरु जी की मर्ज़ी है तो मैं शुक्राना करती रहूँगी, और जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो वो शुक्राने अपने आप अपलोड हो जाएंगे। तो शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है संगत जी 11 सितंबर, और मेरे को यूट्यूब पे मैसेज आया था मॉर्निंग में, संडे को था आपका 8 सितंबर, मैसेज आया था कि तेरे घर मैं और लक्ष्मी जी स्वयं पधार रहे हैं। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड को कुछ काम था, अपने ऑफिस वर्क था, तो उनका काम कोर्ट से रिलेटेड है संगत जी, और क्लाइंट्स आते हैं तो ठीक है। एक आया अटेंडम क्लाइंट उनका, और उसने कहीं और बात कर रखी थी, बात की भी है उसने, और उन्हीं को बोला था मतलब ऐसे ट्रांसफ़र करने को, बट उसमें से इनको भी मिला संगत जी, ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा। मैं जानती हूँ कि 10% अमाउंट समझ लीजिए कि इनको मिला, लेकिन फिर भी मिला, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम। गुरु जी जानते हैं कि कब किसकी कितनी नीड है, उस हिसाब से गुरु जी बराबर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आज भी मैसेज आया है कि तेनू इतने पैसे आएंगे कि तू संभाल नहीं पाएगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप मेरे अंकल जी के काम में इसी तरह बरकत दें, और उनकी सेहत, इस समय थोड़ा उन्हें सर्दी ज़ुकाम हुई है, उसको जल्दी ठीक करें गुरु जी। और एक छोटा सा बस यही वो है कि मेरे बेटे का भी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी गुरु जी उसकी भी सॉल्यूशन करें। देर हो रही है तो पता है ज़रूर गुरु जी की ही कोई इच्छा है, उसमें कोई रज़ा है, और उनकी रज़ा में ही मुझे रहना है। वो जब ठीक कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और उन सभी चीज़ों के लिए जो गुरुजी से मैं जुड़ी जब से हो रही है मेरे साथ संगत जी, पर डे मैं अपने को एक कदम, एक सीढ़ी चढ़ते पाती हूँ। सत्संग तो इतने हैं कि कभी-कभी मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद करना पड़ता है कि ये भी हुआ मेरे साथ, ये भी हुआ मेरे साथ, इतने ढेर सारे होते हैं। उन सभी के लिए जो मैं भूल गई, जो मैं याद रखी, सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह मेरे परिवार पे अपनी असीम कृपा, अपनी मेहर बनाए रखें। मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल जी पे, वो सब आप ही के हैं गुरुजी। सब पर अपनी असीम कृपा, और सब पर भला कीजिए। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी, और ये जो ये सत्संग अपलोड करेंगी प्राची आंटी, उन पर भी। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और नया सत्संग लेके फिर हाज़िर होंगी। तो गुरु मंत्र के साथ मैं बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी के गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी के मंत्र द्वारा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी से मेरी जर्नी 2024 से ही है। अभी 3-4 महीने हो रहे हैं मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब थी और मैं लखनऊ में थी। उसके बाद से मैं आई, मम्मी मेरी बॉम्बे चली गई ऑपरेशन के लिए हार्ट के। और उसके बाद से मैं जब अपने घर आई तो यूट्यूब खोलने लगी एक दिन अचानक से, तो गुरु जी के मैसेज आने लगे कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया। मम्मी की मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और उनका ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल हो गया है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है। मैंने पहला शुक्राना सत्संग लिख के भेजा है, लेकिन वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मेरी एक अरदास है, वो गुरु जी जानते हैं मैंने अपने बच्चे के लिए की है। और गुरु जी जिस दिन उस अरदास को अच्छे से, और मुझे यकीन है बहुत अच्छे से पूरी करेंगे गुरु जी, क्योंकि उनके मैसेजेस आते रह रहे हैं कि तेरे बच्चे के कष्ट को काट रहा हूँ। बस गुरु जी इसी तरह मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल जी पर, मुझ पर मेहर बनाए रखें। मुझसे कोई गलती हो गई होगी संगत जी, गुरु जी तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी के मंत्र द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से बोल रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। गुरु जी की नादान बेटी जिसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुपा का हाथ मेरे पर है और वो जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं आज बोलूँगी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परसों यूट्यूब पे ऐसे ही मैसेज खोला तो उसमें ये लिखा था कि मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। कल मंगलवार था और हम पति पत्नी और हमारा बच्चा, हम ट्यूसडे मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। और मेरा बाबू आने से पहले भी हम पति पत्नी भी जाते थे, मतलब बहुत समय से हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर और मैं हनुमान जी को बहुत मानती भी हूँ। मैं रोज़ हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। कल शाम को मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए और मैं नीचे कुछ आंटीज़ लोग के साथ बातचीत करने लगी और बिज़ी हो गई। और मेरा बेटा वहीं साइकिल चलाने लगा, एक बच्चा और साइकिल चला रहा था उसके साथ। मैं इतनी बिज़ी हो गई बात में कि मुझे ध्यान भी नहीं आया कि वो कहाँ साइकिल चला रहा है। गुरु जी की इतनी कृपा थी, इतना आशीर्वाद मिला कि एक गाय पीछे से बड़े सींग वाली मेरे बच्चे को दौड़ा रही थी। तब तक उस बच्चे ने गुरु जी के रूप में बोला, आंटी गाय। मैं दौड़ के गई, अपने बच्चे को हटाई, अपने हटी। गुरु जी ने मेरे बच्चे को बचाया, उसका लख लख शुक्राना। गुरु जी मेरे बच्चे पर ऐसे ही अपनी कृपा और अपना हाथ रखें। मेरे अंकल पर, मेरे सॉरी संगत जी, मेरे अंकल जी पे भी और मेरे पे भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। लख लख बाग शुक्राना गुरु जी, लख लख बाग शुक्राना। इस शुक्राना सत्संग में मुझसे कुछ कहने में अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए संगत जी, माफ़ कीजिए गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी। मैं प्रयाग से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेके आप लोग को
कहने आई हूँ। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिली है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे इस सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने बच्चे का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी, अपने बच्चे के लिए कि आज यहाँ का मौसम बहुत गड़बड़ था और मेरे हस्बैंड अंकल जी भी बाहर गए होते आउट ऑफ स्टेशन। अब मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर से दिखवाना था। तो मेरे अंकल जी के एक फ्रेंड हैं, उनसे मैंने बात की, मेरे देवर लगते हैं। तो मैंने बात की कि भैया आप आ जाओ तो हम बाबू को अपने दिखा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी। और इस तरह वो आए तो मैं नाश्ता वाश्ता करा के हम निकले। मौसम बहुत ख़राब था। हम 2 पहिया से गए क्योंकि हमारे पास 4 पहिया नहीं है संगत जी। और गए तो बादल घिरे जा रहे थे और मैं मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी आप हमारे अंग संग चलिए, आप अपने बच्चे को भीगने न दीजिएगा, नहीं तो उसे बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम होते हैं। और हम बहुत अच्छे से क्लिनिक पहुँचे डॉक्टर के, वहाँ दिखाया सुनाया बच्चे को। और फिर उसके बाद से फिर हम निकले घर के लिए। जब हम घर के लिए आ रहे थे तो 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, 997 संगत जी समझ जाइए कि इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की और इतनी बटरफ्लाई। हम जब जा रहे थे तब भी वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई, मतलब क्या बोलूँ कितनी बटरफ्लाई गुरुजी मतलब ये एहसास करा रहे थे। और कांवरियों के दर्शन, सावन का महीना चल रहा है तो कांवरियों के दर्शन, शिव जी के बड़े बड़े बैनर, उस सब से लग रहा था कि गुरुजी एकदम साथ में है हमारे और हमारा कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होना, सब अच्छा होना संगत जी। और थोड़ा थोड़ा टिप टिप पानी गिरा, लेकिन वो मैंने प्रे की कि हे गुरुजी किसी तरह जल्दी से घर पहुंचा दीजिए, फिर आप बदल जाइएगा। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें जब उन्होंने छोड़ा और वो गए, इतनी तेज़ बारिश होने लगी। हम अपने घर के अंदर थे, बाहर जो मैंने कपड़े डाले थे वो भी मैं अंदर ले आ ली और बारिश तब तेज़ हुई। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने इतना हम लोग को सुरक्षित घर पहुंचाया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका जब जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। वैसे तो बहुत शुक्राने सत्संग हैं, लेकिन एक और मैं कहना चाहूँगी कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी तब से कुछ नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इसका भी शुक्राना मैं करती हूँ। और लास्ट में संगत जी, गुरु जी सबसे मैं अरदास करती हूँ कि सब लोग भाई मेरे बच्चे के लिए अरदास करें कि जिस चीज़ के लिए मैं गई थी डॉक्टर के पास, अपने बच्चे के हेल्थ एंड वेल्थ सब बढ़िया उसका हो जाए। गुरु जी उसको अरदास, उसको आशीर्वाद दीजिए, ये अरदास है मेरी। और गुरु जी का एक और मैं आप लोग से बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरु जी जब अपना, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक सत्संग सुना है और जिसको भी कोई भी दिक्कत हो, मैंने सुना है कि गुरु जी जब चोला छोड़ रहे थे तो उन्हें एक आयुर्वेदिक दवाई ब्लेस की थी जिसका नाम है शोधी हर्रे। अमेज़ॉन पे मिलता है संगत जी, और वो आगरा की कंपनी है।
और गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। तो मैं सभी से, जिसके घर में भी जो भी समस्याएं, मैं अपने लिए भी बुक किया, आप लोग भी रखें उसे। जो भी परेशान हो गुरुजी का नाम लेके खाएं, और मुझे पता है कि वो सब बीमारी को ठीक कर रहा है। तो ये एक बात मेरे मन में थी, मुझे सबको बताना था। मैंने सुना था, मुझे लगा और कितना मैं फैला दूँ कि जिससे सबका भला हो। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी सबका भला करें, सबको खुशियाँ दें, सबके बच्चों को ब्लेस करें, पीछे हमारे परिवार को भी ब्लेस करें, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे को। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची आंटी, जय गुरु जी की। मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके, चौथा शुक्राना सत्संग लेके आपके समक्ष हूँ, और मैं प्रयाग से बोल रही हूँ। गुरु जी की बहुत नई संगत कह लीजिए मैं हूँ, अभी 2024 में से ही मैं जुड़ी हूँ। आज सवेरे की बात है, मैं बहुत उदास और मायूस हो गई, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे के लिए एक अरदास की, जो कि गुरु जी का आदेश है कि अभी सबके सामने मुझे वो बात कुछ कहनी नहीं है, तो मैं ये बात किसी से भी बता नहीं रही हूँ। बस गुरु जी से अरदास की है कि वो अरदास मेरी पूरी हो जाए, मेरे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य गुरु जी ब्लेस करें। और मैं ये भी कह रही थी कि अब मैं कोई सत्संग नहीं सुनने वाली, कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो गुरु जी। फिर भी पता नहीं मन में क्या हुआ, बैठे बैठे यूट्यूब खोला, उसमें एक आंटी जी का सत्संग सुना। वो आंटी जी इतना कह रहे थे कि जब किसी की अरदास में अगर कोई देरी हो रही है, दैट मीन्स कि गुरुजी आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ये गुरुजी का ही संदेश मुझे मिला। और फिर मैंने तुरंत उनसे सॉरी मांगा कि गुरुजी आई एम सो सॉरी कि मैंने उटपटांग बात बोली, क्योंकि मैं तो समझ भी नहीं पाती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक माँ होने के नाते से थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए, अपना बच्चा क्या कहूँ, आप ही का बच्चा वो है, मैं भी आपकी, मेरे अंकल जी भी आपके, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। लेकिन आपके, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी संगत जी, तब से मुझे अपने में बहुत चेंज आया। पहले मैं बहुत चिढ़ जाती थी किसी को देख के, उसकी तरक्की देख के, उसकी कामयाब। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि अगले को और तरक्की मिले और वो खुश रहे। अभी मुझ में और कुछ कमियां हैं, शायद गुरुजी उसको और निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी सारी अंदर की मैल गंदगी सब हटा दें, मेरा चिढ़, मेरा गुस्सा, वो सब कम कर दें, और मुझे एक अच्छा इंसान बनाएं। शुरू से मैं बहुत किसी का बुरा नहीं चाहती थी। अगर कोई उदास है, मायूस है, कोई परेशान है, तो मैं उसकी फीलिंग्स समझती थी। बट एक मानव प्रवृत्ति होती है संगत जी, थोड़ा सा आपका हो ही जाता है, लेकिन वही चीज़ मुझे अपने अंदर से हटानी है। मैं गुरुजी से बोलूँगी कि उस चीज़ को आप पूरी तरह से गुरुजी साफ कीजिए, और मुझे एक प्योर इंसान बनाइए। और लास्ट में मैं यही अरदास करना चाहूँगी कि गुरुजी, आप जितनी भी देर कर रहे हो मेरी विश पूरी करने में, मेरी अरदास पूरी करने में, तो मुझे बस एक सब्र दीजिए और एक हिम्मत दीजिए और एक सहन शक्ति दीजिए कि मैं सब सहन कर सकूं और बर्दाश्त कर सकूं। और आप सब ठीक करिए, मुझे पता है कि आप सब ठीक करेंगे।
मुझे अंदर से यकीन है आपके ऊपर। तो मुझसे अगर कुछ सत्संग कहने में गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतने लोगों को मैनेज करके चलती हैं, इतने लोगों की आप सत्संग सुनाती हैं, कहती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आपको नहीं, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी की संगत जी की, जय गुरु जी की। मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आपके सामने फिर आई हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है तो मुझे लगा कि आज शुक्राना करना चाहिए मुझे। आज नागपंचमी है और मैं रोटियां बना रही थी। लास्ट रोटी में मुझे गुरु जी ने त्रिशूल, ओम और सांप तीनों से ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे 7 नंबर से, 9 नंबर से, और बटरफ्लाइज तो इतनी दिखती है दिन भर में कि मैं बता भी नहीं सकती संगत जी। बस मेरी यही एक अरदास है कि आप इसी तरह मेरे बच्चे को हमेशा ब्लेस करते रहिए और उस पर अपना हाथ बनाए रखिए, मेरे अंकल जी पे भी गुरु जी। बस आपसे यही एक अरदास है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची आंटी जी, जय गुरु जी की। मैं प्रयाग से गुरु जी की नादान बेटी आप लोग के लिए फिर एक सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है और बहुत सुंदर ब्लेसिंग मिली है। गुरु जी से जुड़ने के बाद से हर एक दिन संगत जी सत्संग है, लेकिन हर एक सत्संग आप शेयर नहीं कर पाते। जो भी याद होगा वो सब इस सत्संग में मैं आप लोग से कहूँगी। पहले तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं प्रयागराज 2012 से मैं रह रही हूँ संगत जी, और मैं सोचती थी कि ये चीज़ मेरी हो जाए, क्योंकि अभी मैं खुल के आप लोग के सामने ये बात नहीं कहने पाऊँगी कि अभी मेरे लिए क्या हुआ है, क्योंकि उसकी कुछ 1/3 समझ लीजिए संगत जी वो काम हुआ है, और जिस दिन वो पूरा होगा तो उसका पूरा शुक्राना सत्संग लेके मैं आप सभी के सामने आऊँगी। ये कल उसका आधा पेमेंट उस काम का मेरा आधा क्या, एक आधा का आधा समझिए संगत जी मैंने दिया है, और जिस दिन मैं पूरा कर लूँगी पेमेंट और मेरा वो काम हो जाएगा तो मैं एक बड़ा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। गुरु जी ने वो करके दिखाया है जो हम कभी सपने में मैं मेरे अंकल जी सोचते थे, लेकिन आज वो सपना मुझे साकार होते दिख रहा है मेरे गुरु महाराज की कृपा से। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरे बच्चे पर भी गुरु महाराज की अब धीरे धीरे कृपा बन रही है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी, वो भी मुझे पता है कि मेरे गुरु महाराज मुझे धीरे धीरे कर देंगे, दे देंगे।
इसीलिए मेरा, मेरे अंकल जी का, मेरे बच्चे का, हम तीनों के तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी, मुझसे सत्संग में कुछ कहने से गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा सत्संगी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। गुरु जी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरा है। मैं प्रयाग से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। गुरु जी के हुक्म के अनुसार कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने आई हूँ। गुरु जी की थोड़ी आलसी बेटी उस समय से शुक्राना नहीं कर पाती। संगत जी, आज सवेरे की ही बात है, मैं पूजा कर रही थी और पूजा करके फिर मैं सोची कि मैं मंदिर भी हो आऊँ। और मैं मंदिर जा रही थी तो सड़क पे जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर्स होते हैं वो अपना झाड़ू सही कर रहे थे। एक ओल्ड लेडी थी और एक बूढ़े बाबा भी थे उनके साथ। दोनों लोग एक काम कर रहे थे, वो झाड़ू पटक रहे थे। तो मेरे मुंह से थोड़ा रूड मैं हो गई कि आप झाड़ू इस तरह से मत करिए, पटकिए मत। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अरे भाई जाओ, रास्ता उधर है और ये नया झाड़ू है। तो मैं और रूड हो गई उस पर, मेरे मुँह से निकल गया तो नया झाड़ू है तो क्या भगवान के ऊपर रख दूँ। संगत जी, ये कह के मैं आगे तो बढ़ गई, बट मंदिर जाते जाते और जल चढ़ाते चढ़ाते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस तरह से नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं नीवा होके चलने को। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं लौटते समय आई और उनसे माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे मुंह से गलत निकल गया। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे जवाब दिया, अरे ठीक है, आप खुश रहो। मुझे आशीर्वाद दिया संगत जी और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी अपने भक्तों को धीरे धीरे ठीक राह पे ले ही आते हैं। जो गलत हम करते हैं वो धीरे धीरे गुरुजी ही हमसे सही भी कराते हैं संगत जी। तो ये गुरुजी की ही बड़ी कृपा मेरे पे रही कि आज मैंने गलती किया, उसकी माफ़ी भी एट द मोमेंट मैंने मांग ली। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सद्बुद्धि देने के लिए मुझे। एक छोटा सा सत्संग और है कि आज नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे अंकल जी पूजा की और चंदन टीका करके उठे तो उनके माथे पे मुझे ओम के निशान दिखाई दिए संगत जी। मेरे अंकल जी को गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह आप मेरे बच्चे पे साथ रहिए, मेरे अंकल जी के साथ और मेरे साथ, और सबका गुरुजी आप भला कीजिए, सबके लिए अच्छा कीजिए, सबके बच्चों के लिए, सबके पति के लिए, सबका सब काम बनाइए। यही मेरी अरदास है। और लास्ट में मैं गुरुजी के महामंत्र से इसे ख़त्म करना चाहूँगी और प्राची जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये सत्संग आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी की। प्रयाग से मैं गुरु जी की बेटी आज फिर शुक्राना लेके हाजिर हुई हूँ, क्योंकि गुरु जी का हुक्म है शुक्राना कर। और आज 19 अगस्त है, रक्षाबंधन का दिन है और गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है
तो मैंने सोचा कि ये सब संगत के पास पहुंचनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर समय वो मेरी बात सुनते हैं, हर पल हम सबकी बात सुनते हैं संगत जी। इस शुक्राना को कहने में अगर मुझे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिए संगत जी, माफ़ करिए गुरुजी। तो मैं शुरू करती हूँ कि आज 19 अगस्त है और मैं सवेरे अपने घर बात कर रही थी, तो मेरी मदर से मेरी बात हुई तो पता चला मेरी सिस्टर को कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है संगत जी। उनको बैक में, हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और आज उनको कुछ स्किन पे दाने ऐसे रैशेज़ ऐसे निकल गए, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट के लिए गईं, तो डॉक्टर ने कहा वो अधेड़ी है। अधेड़ी बहुत गंदी बीमारी होती है संगत जी, बहुत ही गंदी बीमारी, बहुत दर्द होता है उसमें, मुझे मालूम है। मैंने सुना तो मैंने उनसे कहा कि आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप थोड़े में ही ये कष्ट काट देना, अधेड़ी मत देना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि दीदी वर्किंग में है। अच्छा संगत जी, मैंने सुबह यूट्यूब खोला था तो उस पे मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तुम्हारी सारी विशेस मैं पूरी करूँगा और 7777 से तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो मेरी सिस्टर दूसरे स्किन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा नहीं, स्किन डिजीज़ है, शरीर जब कमज़ोर होता है तो ये हो जाते हैं। तो खैर संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने थोड़े में ही ये कष्ट काट दिया। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु। शुक्राना शब्द कम पड़ जाता है संगत जी, गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं। मैं एक बहुत बड़ा सत्संग लेके आऊँगी संगत जी, जो गुरु जी ने मेरे साथ किया है, और वो मैं सपने में कभी सोचती थी, लेकिन आज ड्रीम कम ट्रू वाला मेरे साथ किस्सा हुआ है। तो मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग किए हैं लेकिन अभी कोई भी अपलोड नहीं हो पाया। मुझे लगता है गुरुजी की जब मर्ज़ी होगी तब वो अपलोड हो जाएगा। और इसी के साथ इस सत्संग को अपलोड करेंगी प्राची जी, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, और सबको ब्लेसिंग दीजिए, इसी तरह सब पे अपनी मेहर बरसाइए। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु महामंत्र से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी के गुरु जी, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी के प्राची जी। गुरु जी के सामने मैं फिर शुक्राना लेके हाजिर हूँ, प्रयाग से उनकी बेटी। और आज यूट्यूब खोल रही थी और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपने गुरु पे भरोसा है तो तंत्र मंत्र पर कुछ नहीं होता, और वो सारी चीज़ें छोड़ दें। मतलब दैट मीन पूरा नहीं मुझे याद आ रहा संगत जी, लेकिन मैं उसका अर्थ यही था कि गुरुजी पे भरोसा है तो तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है, गुरुजी हैं साथ में। फिर दूसरा मैसेज मिला कि तेरी गोद और तेरे पति की जेब कभी खाली नहीं होगी, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी, सब जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, जो मेरा मैसेज अपलोड करें, प्राची जी सभी को ब्लेस करिए गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए पुनः दूसरे शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। आज फिर से मैं प्रयाग से गुरु जी की बेटी आपके लिए शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। और प्राची जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्राची जी एक दो शुक्राने सत्संग मेरे भी आप अपलोड कर दो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी शुक्राने सत्संग किए लेकिन अभी तक एक भी अपलोड नहीं हुआ है। तो इस शुक्राना सत्संग को कहने में मुझसे कोई गलती हो जाएगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा प्राची जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी।
तो गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरे बच्चे का शुक्राना है कि उसको हर मंथ फीवर आ जाता है, पता नहीं कैसे संगत जी, लास्ट ऑफ द मंथ बीच में, और उसको एंटीबायोटिक मुझे पिलानी पड़ती है। अभी इसको 2 रोज़ पहले इस अगस्त महीने में फीवर आया तो मैंने उसको दवा दी, पैरासीटामोल दिया, एंटीबायोटिक नहीं दी, प्लेन पैरासीटामोल। मैंने 2 टाइम दी, एक दिन 2 टाइम दी, एक दिन 3 टाइम दी, और तीसरे दिन 1 टाइम और गुरु जी का जल प्रसाद देती रही उसी को देने के साथ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसका बुखार भी ठीक हो गया। और रात में मैं उसको दाल रोटी खिला रही थी, थोड़ा उसके मुंह में छाले निकल आए हैं, तो वो बुखार की वजह से, पेट की थोड़ी गर्मी की वजह से, तो उसे खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसने वॉमिट किया थोड़ा, और वॉमिट के साथ सारे कफ निकल गए बाहर, तो उससे बहुत रिलीफ हो गया। तो उसका, मेरे बच्चे को, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना है कि आज बहुत बहुत बाल बाल हम तीनों लोग बच गए, मेरा बच्चा, मैं, मेरे अंकल जी, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है संगत जी, पानी कलेक्ट हो जा रहा है और मैंने ध्यान नहीं दिया। एसएच जाल पे एक बड़ा सा वो लगा के रखा था मैंने, और उसमें पानी कलेक्ट हो रहा था। आज अंकल जी मेरे जाके, उन्होंने ऐसे ही धूप निकला था तो जाके देखा तो उसमें डेंगू के मच्छर सारे पनप गए थे। वो मच्छर मेरे किचन में भी पनपे थे नीचे की तरफ, और वहाँ भी अभी लार्वा बन रहा था संगत जी, लेकिन बहुत बहुत गुरु जी की बहुत बहुत असीम कृपा हुई कि उसको तुरंत देखते ही हम लोगों ने उसे सफाई की, हटाया। बच्चा मेरे स्कूल गया है और हटा के साफ़ सुथरा किया, और गुरु जी का मन ही मन बहुत बहुत शुक्राना किया कि हर मुसीबत से गुरु जी हमें बचाते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और एक छोटी सी और एक शुक्राना सत्संग है कि हम तीनों लोग, एक मेरे अंकल जी के फ्रेंड हैं, उनके बच्चा हुआ तो हम लोग जा रहे थे, अंकल जी की बाइक का ब्रेक जो था बहुत लूज था, और समझिए ये गुरु जी की असीम कृपा थी कि उस दिन हम लोग बहुत बाल बाल बच गए संगत जी। 2-3 बार हम लोग को मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, और 2-3 बार मैंने उनके पे चिल्लाया कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, ठीक से चलाओ। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, आपने हमेशा हर चीज़ से हमें बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और दूसरा सत्संग लेके फिर हाजिर होंगी। और प्राची जी, इस सत्संग को अपलोड ज़रूर करिए। तो गुरु जी का महामंत्र कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की। प्रयाग से मैं फिर गुरु जी की बेटी आज आपके सामने शुक्राना लेके हाजिर हूँ। गुरु जी का हुक्म है शुक्राना करी ना भूली, तो मैं शुक्राना लेके हाजिर हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक प्लॉट ब्लेस किया है, वो भी 4 तारीख को बुधवार को। गुरु जी का मैसेज भी आया था कि गुरुवार वाले दिन तेरा कोई बड़ा काम होने वाला है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसको शुरू करने से पहले सारी चीज़ों को पहले मैं गुरु मंत्र कहना चाहूँगी, मुझसे माफ़ी हो गई, मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जैसा कि मैंने बताया संगत जी, पहले वाले भी सत्संग में, अभी मेरे बहुत सारे सत्संग पेंडिंग है, अपलोड नहीं हुए हैं। अब गुरु जी की जब इच्छा होगी तो अपलोड हो जाएंगे प्राची जी, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा मेरा भी एक आध ही सत्संग आप अपलोड कर दो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इस काम करने के लिए काफ़ी भाई पेशेंस चाहिए जो गुरु जी ने आपको दिया है। तो गुरु जी की आप पे असीम कृपा ऐसे ही बने रहे। तो मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। अगर उसमें मुझे कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा सत्संग संगत जी, और मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी और प्राची जी सब लोग। तो बुधवार के दिन संगत जी मैंने अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री की है और कल तीज था, कल मैं व्रत थी, पास थी। मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना क्योंकि व्रत थी तो नहीं उतना हो पाया, लेकिन एक मैसेज यूट्यूब पे पड़ा था कि नए घर की तैयारी कर ले। तो खैर मुझे लगता है कि अब गुरुजी ने प्लॉट खरीदवा दिया और अब उनका नया घर भी बनेगा। संगत जी, मेरे पास अभी गुरुजी की कोई फ़ोटो स्वरूप नहीं है, अभी मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली है मुझे गुरुजी की। हाँ, लेकिन मैंने एक काम किया कि अपने फ़ोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे दोनों पे गुरुजी की फ़ोटो लगा ली है और मुझे जब भी मन करता है मैं उसको देख लेती हूँ और जय गुरु जी बोल देती हूँ। संगत जी, हमारा काम ऐसा है कि इकट्ठे पैसे एक साथ नहीं जमा हो पाते और प्लॉट्स आजकल आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना महंगा है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में गुरुजी ने, मैं जब से मेरे शुरू की जर्नी है कि मैं मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ी और उसके बाद से मुझे काफ़ी संतोष ऐसा पहले नहीं था संगत जी, ये संतोष पहले मुझ में नहीं था। मुझे लगता था कि मैं सबको देखती तो परेशान हो जाती थी, ओह सबके पास ये है वो है, लेकिन अभी अभी मुझे बहुत संतोष है कि किसी के पास कुछ आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आपके पास आया, ईश्वर करे सबके पास आए, सबकी गाड़ी चले और मैं किसी से भी नहीं चिढ़ती संगत जी। अब मेरे में बहुत ड्रास्टिक चेंज गुरुजी ने मेरे, मैं उनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना ड्रास्टिक चेंज मेरे में गुरुजी ने ले आया है। और गुरुजी मेरे बच्चे की एक अरदास है, बस उसको गुरुजी पूरा कर दे तो मैं तो दासी तो हूँ ही, जन्म जन्म की दासी रहूँ ऐसे ही जीवन भर। वो मेरा नहीं, वो गुरुजी का ही बच्चा है, उसकी एक समस्या है। और मैं सब संगत जी से ये वो कहती हूँ कि किसी के भी बच्चे का कुछ हो तो आप सब संगत जी प्रे कीजिए कि वो सब बच्चों के कष्ट को दूर करें, किसी के बच्चे के साथ कोई कष्ट ना रहे। और समझ लीजिए कि जिस दिन मैं ज़मीन की रजिस्ट्री करने जा रही थी संगत जी, उस दिन की मैं बात आपको बताती हूँ कि हम लोग बाइक से, एक्चुअली बेटा मेरा स्कूल गया था और ये मुझसे बोले कि तुम 1:30 बजे तैयार हो ना। मेरे अंकल जी ने मुझसे कहा कि हम लोग दो, मैंने कहा राहु काल है, मैं राहु काल में नहीं करूँगी, 2 बजे के बाद से राहु काल ख़त्म होगा तो मैं, तो कहे 2 बजे तक तो पेपर वर्क ही होता रहेगा, 2 बजे के बाद से साइन करना है प्लॉट क्योंकि मेरे नाम से है। और फिर उसके बाद से हम 1:30 बजे, 12 बजे बच्चा स्कूल से छूटता है तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी धूप में मैं मेरे बेटे को लेके, और वो बहुत वीक है, तुरंत उसको बुखार हो जाता है, तुरंत उसको नोज़ी आने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं सोच ही रही थी, मैं बच्चे को घर में लेके जैसे ही घुसी, इतने तेज तेज बादल गड़कने लगे और पानी गिरने लगा। ये भी आधे रास्ते में थे, फिर जल्दी जल्दी किसी तरह वो आए, रुका पानी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया संगत जी। गुरु जी की ऐसी असीम कृपा रही। एक तो ये मिरेकल हुआ इतनी तेज धूप का, दूसरा मैं रास्ते भर गई 777, 777, सिंगल 7, 444, 444, 555,
इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई सब दिख रही थी संगत जी। मुझे लगा कि गुरुजी जैसे मेरे अंग संग चल रहे हैं। हाँ, और शंकर भगवान का त्रिपुंड, शंकर भगवान की फ़ोटो। और एक और बात सुनिए संगत जी, मैं जब जहाँ रजिस्ट्री करने बैठी रजिस्ट्री ऑफिस में, जस्ट सामने शिव परिवार की पूरी फ़ोटो थी। मैंने बोला जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो चीज़ हम लोग सोच नहीं सकते थे, जान नहीं सकते थे, वो गुरुजी ने हमारे कैसे करा दी। मुझे तो यही, मैं तो सोच होने के बाद से मुझे ऐसा नहीं है, खुशी नहीं है, लेकिन मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ऐसा हो गया मेरे साथ, गुरुजी ने ऐसा कर दिया। मुझे जैसे लगता है क्या हो गया, मैं तो ये कभी सोचती थी सपनों में। इसीलिए मैंने कहा था पिछले सत्संग में भी कि ड्रीम कम ट्रू वाला मेरे साथ किस्सा हुआ है। और दूसरा किस्सा तब जब बढ़िया हो जाएगा कि जो मेरे बेटे की समस्या है उसका निदान हो जाएगा। बस आप सभी संगत से कहती हूँ कि प्रे कीजिए मेरे बेटे के लिए, मेरे ही नहीं सभी के लिए, सबके बच्चे को गुरुजी ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु मंत्र कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची जी ज़रूर से अपलोड करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।